हाय गाइस, दिस इज़ डे 83 ऑफ असल सीरीज़। और आज अभी तो मैंने पढ़ाई शुरू नहीं करी है ज़्यादा, क्योंकि आज संडे है। बट ये वाली वीडियो मेनली पढ़ाई के बारे में नहीं है। कुछ बातें मैं बताना चाह रहा था मैथ से रिलेटेड। बहुत लोग कह रहे थे, बहुत ज़्यादा बच्चे मुझे कमेंट कर रहे थे। मैंने इस स्टूडियो से पूछा, स्टूडियो का एआई है एक यूट्यूब का, कि मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन किस बारे में, तो मैथ्स के बारे में था कि मैथ्स कैसे पढ़नी है। बहुत बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है। मेरी मैथ्स ठीक है ना, तो मैं थोड़ा बता देता हूँ कि मैंने कैसे किया। सबसे पहले तो मैं अपना बैकग्राउंड बता देता हूँ कि मैंने मैथ्स कैसे करी है। तो मैथ्स ना मैंने सिर्फ अपनी ऑफलाइन कोचिंग से ही पढ़ी है। लोकल ऑफलाइन कोचिंग थी, मैं कितनी बार बता चुका हूँ सबको। तो मैथ्स से मैंने अपनी लोकल कोचिंग से ही करी है। और उसके बाद मैंने कोई भी ऑनलाइन कोर्स मैंने नहीं लिया था। अगर कोई बच्चा सोच रहा हो कि मैंने कोई ऑनलाइन कोर्स लिया था, तो मैंने कोई ऑनलाइन कोर्स नहीं लिया था भाई। और मेरे टीचर बहुत अच्छे थे। कैसे कह सकते हैं कि टीचर मेरे वैसे थे और अभी भी हैं, मतलब थे नहीं तो कि वो मतलब किसी भी बच्चे को, कोई किसी गूंगे को भी समझ में आ जाएगा अगर वो पढ़ा देंगे तो, है ना। मैंने ज़्यादातर क्लास नोट्स पे ही ध्यान दिया है और पीवाईक्यूज़ पे ही मैंने मेनली, किसी ने भी मुझसे पूछा तो मैंने बताया कि मैंने पीवाईक्यूज़ ही करे हैं अब तक। उसके अलावा मैंने कुछ नहीं करा है। तो पीवाईक्यूज़ पे ही रहना, मैं तो ये कहूँगा। है ना। तो बस ये मेरा बैकग्राउंड था, थोड़ा बहुत ऊपर ऊपर से मैंने बता दिया कि मैंने पीवाईक्यूज़ करे मेरे लिए। मैं ड्रॉप ईयर में हूँ और अभी मैं क्या कर रहा हूँ ड्रॉप ईयर में। मैंने 11वीं 12वीं में मेनली पीवाईक्यूज़ ही करे थे। अभी मैं ड्रॉप ईयर में एडवांस के पीवाईक्यूज़ जो मैंने छूट गए थे थोड़े बहुत, वो कर रहा हूँ। और ब्लैक बुक और समीर बंसल कर रहा हूँ। ब्लैक बुक उसके लिए, मैथ्स के लिए, मतलब समीर बंसल कैलकुलस के लिए, और बाकी मैथ्स के लिए मैं ब्लैक बुक कर रहा हूँ। ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि किसी भी चैप्टर को मतलब अच्छा कैसे करना है, उस बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले तो मतलब सबसे बेसिक जो सबको ही आता है कि आपको क्लास सारी अटेंड करनी है और नोट्स अच्छे से बनाने हैं। नोट्स किसी के कंप्लीट नहीं है तो बिना नोट्स के फिर काम नहीं होगा, फिर वो चैप्टर पढ़ना ही बेकार है ना। फिर नोट्स में कुछ सर ने क्लास इलस्ट्रेशंस भी करवाए होंगे, उनको आप बार बार कर सकते हैं। मतलब बार बार से मतलब उसको रटने मत बैठ जाना। एक दो बार लगा लेना, देख लेना, वो फ़ायदा होता है उससे रिवाइज करने में चैप्टर। और कुछ डीबीपीज़ वगैरह होंगे। मेरे केस में तो मुझे मॉड्यूल मिला था कोचिंग से। मेरी कोचिंग का मॉड्यूल सिर्फ मैथ्स का ही मॉड्यूल है मेरे पास। कोचिंग में केमिस्ट्री और फिजिक्स का मिलता भी था, तो वो बहुत बेकार होता था। सर भी रिकमेंड नहीं करते थे कोचिंग वाले कि मत लगाओ। उन्होंने बस रखा रखा था ऐसे ही मॉड्यूल के नाम पे। लोकल ऑफलाइन कोचिंग है ना, ज़्यादा बच्चे पढ़ते नहीं है। तो मैथ्स का मॉड्यूल मैंने करा था, मैथ्स का मॉड्यूल बहुत अच्छा था, है ना। तो सबसे पहले तो आपको क्लास व्लास के नोट्स कंप्लीट रखने हैं। फिर दूसरा पार्ट आ जाता है कि आपको पीवाईक्यूज़ लगाने हैं। मैंने मेरे केस में मैंने मैथ्स के मेंस के तो सारे लगाए हैं, और एडवांस के 1978 से अब तक जितने भी आए हैं, 1978 से 2024 तक मैंने ऑलमोस्ट सारे लगा लिए, मतलब लगाने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी मैं ड्रॉप ईयर में सारे लगा रहा हूँ दोबारा से। जो मैंने करे थे वो भी याद नहीं है मुझे कि करे थे मैंने, एक दो बार करे होंगे, है ना। तो पीवाईक्यूज़ पे ही मेनली फोकस रखना है भाई। मतलब पीवाईक्यूज़ ही सब कुछ है, ऐसा समझ के रख लो। और फिर वीआईक्यूज़ वगैरह हो जाए तो एडवांस पॉलिशिंग करने के लिए, थोड़े से एडवांस लेवल पे जाने के लिए तुम लोग ये लगा सकते हो जो मैं लगा रहा हूँ, ब्लैक बुक। क्योंकि ब्लैक बुक एक टेस्टेड बुक है ना। ब्लैक बुक में कोई वो नहीं है, दो राय नहीं है कि ब्लैक बुक के क्वेश्चन रेलिवेंट है कि नहीं। ब्लैक बुक के क्वेश्चन रेलिवेंट रहते ही हैं, और टेस्टेड बुक है, बहुत सालों से चली आ रही है। तो ब्लैक बुक लगा सकते हो। और समीर बंसल कैलकुलस की बहुत प्यारी किताब है यार, है ना। तो वो लगा लेना सब लोग। अगर ये पीवाईक्यूज़ वगैरह करने के बाद अगर तुम्हें एडवांस लेवल पे पॉलिशिंग करनी है थोड़ी सी अपने क्वेश्चंस की, तो वो लगा लेना। तो ये तो बात हो गई किसी भी चैप्टर को पढ़ना कैसे अच्छे से, मतलब जैसे मैंने पढ़ा है मेनली, और जैसे एक नॉर्मल बच्चे को पढ़ना चाहिए वैसे ही। और फिर दूसरी बात, बहुत लोग कह रहे थे कि अप्रैल अटैम्प्ट के लिए बता दो। अब जनवरी के जैन अटैम्प्ट खत्म हो गया, बहुत बच्चों के मार्क्स नहीं आए होंगे एज एक्सपेक्टेड। मेरे भी एज एक्सपेक्टेड नहीं आए। बट मैथ्स का मैं बता देता हूँ कि अप्रैल अटैम्प्ट के लिए सबसे पहले तो जो वीक मैथ्स में वीक है ना, तो वो पहले हाई वेटेज चैप्टर उठा लो। हाई वेटेज से मेरा मतलब है कि जो जिससे सवाल आना ही आना फिक्स है। जैसे कि कुछ टॉपिक्स होते हैं हाई वेटेज, जैसे शॉर्टेज डिस्टेंस से एक सवाल आता है, सीक्वेंस सीरीज़ का बेसिक मिसलेनियस सीरीज़ पे एक सवाल आता है, और ऐसे क्वाड्रेटिक से एक सवाल आता है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अगर किसी ने शुरू कर दिया तो उसे कंप्लीट कर लेना। अगर शुरू नहीं करिए तो कोऑर्डिनेट मत छोड़ना, ठीक है। वैसे तो कोऑर्डिनेट बहुत बड़ा सेक्शन है, उसमें हर चीज़ें कनेक्टेड होती हैं। मगर अगर किसी ने थोड़ा बहुत भी पढ़ लेना तो पढ़ लेना कोऑर्डिनेट, क्योंकि अभी टाइम है 2 महीने, है ना। तो ये पढ़ लेना। और वेक्टर थ्री डी पढ़ लेना, बहुत आसान होता है। वेक्टर थ्री वन ऑफ द ईजीएस्ट मुझे लगता है। वेक्टर थ्री से आसान कोई चैप्टर नहीं लगता मुझे। और मैट्रिसेस डिटरमिनेंट भी कर सकते हो, वो भी आसान है। तो एपल आइटम के लिए ये कर लेना, ये सारे हाई वेटेज चैप्टर पहले उठा लो, और उसके बाद फिर सिर्फ पीवाईक्यूज़ लगाओ। भाई सिर्फ पीवाईक्यूज़ मैं कह रहा हूँ ना, पीवाईक्यूज़ इज़ भाई बेटर देन एवरीथिंग भाई, जो भी है। और ख़ास तौर से एपल आइटम के लिए, जो बच्चे एपल आइटम उनके पास कम टाइम और टाइम का रिस्ट्रिक्शन देखते हुए एपल आइटम के लिए पीवाईक्यूज़ बेस्ट रहेंगे भाई। उसके अलावा कोई बेस्ट रिसोर्स नहीं है। बस कोई और एक्स्ट्रा बुक मत लगाना है एप्पल आइटम के लिए, बस ये कहना था। और उसके बाद मतलब मैं ये भी बात कर देता हूँ, इतना सब कुछ बता ही दिया है कि डेली रूटीन
मैथ्स के बच्चों के लिए, मैथ्स पढ़ने के लिए मैं अपना बता रहा हूँ कि मैं 2 से 3 घंटे तो मिनिमम है मैथ्स को देना ही है। कभी कभी 5 से 6 भी हो जाता है कि कभी कभी कोई चैप्टर मुझे आज ही के दिन कंप्लीट करना है तो 5 से 6 घंटे लग जाते हैं, क्योंकि मैथ्स में ना ऑन एन एवरेज अगर कोई नॉर्मल सा चैप्टर है तो उसको उसके 15 से 20 सवाल लगाने के लिए 1 घंटे की मिनिमम ज़रूरत पड़ती है। तो मैथ्स में ज़्यादा पढ़ाई करने मतलब कंटेंट अगर थोड़ा सा भी ज़्यादा होगा ना तो मैं टाइम ज़्यादा लग जाएगा दिन में। तो मैथ्स का कंटेंट कम रखो और टाइम भी थोड़ा कम ही रखो, मतलब कंसिस्टेंट रहो। कंसिस्टेंसी इज़ द की भाई। तुम कितना भी एक दिन में बहुत सारा उठ के पढ़ लोगे 15 घंटे, फिर अगले दिन तुमसे पढ़ाई नहीं होगी तो वो फिर पढ़ना बेकार है ना। तो सबसे पहले मैथ्स के लिए तुम 2-3 घंटे तो फिक्स निकाल ही लो कि पढ़ना है तुम्हें रोज़। उससे आगे पीछे भी कर सकते हो प्लस माइनस। मेरा क्या है कि मैं 2 सब्जेक्ट एक दिन में पढ़ता हूँ, या तो मैथ्स फिजिक्स, मैथ्स केमिस्ट्री, लेकिन मैथ्स एक रहता है मेरा, उसके आगे मैं फिजिक्स या केमिस्ट्री साथ में जोड़ता हूँ। मेरी टू डू लिस्ट में भी लोगों ने देखा होगा, जो मैं टेलीग्राम पे रोज़ शेयर करता हूँ, कि मैं मैथ्स हमेशा डालता हूँ उसमें। बहुत कम ही दिन होंगे जिसमें मैंने मैथ्स नहीं पढ़ी होगी। तो मैथ्स में रोज़ प्रैक्टिस करती हूँ, मैथ्स में प्रैक्टिस ही सब कुछ है, इसलिए मेरी मैथ्स इतनी स्ट्रांग हुई है ना। और फिर इतनी सब बात कर लीजिए तो मिस्टेक्स की बात करते हैं जो बच्चे करते हैं नॉर्मली। जो बच्चा कर देता है कि सबसे पहले तो वो भाई इतनी सारी बुक ले लेते हैं यार, वो बेकार होता है वो सब। इतनी जो टेस्टेड बुक हैं, PYQ सबसे ज़्यादा रेलेवेंट है, उससे मैं बहुत बार कह चुका हूँ। और PYQ से अच्छा कोई रिसोर्स नहीं है। उसके अलावा तुम ब्लैक बुक जो है बहुत ज़्यादा टेस्टेड बुक है और बहुत रेलेवेंट। उसमें ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छे अच्छे बहुत एडवांस लेवल क्वेश्चन मेंस के भी आते हैं। मेंस के डायरेक्ट क्वेश्चन मैं किसी दिन मैप करके दिखा दूंगा कि मेंस का उठाया क्वेश्चन वहाँ से 25 में और 26 में मैं निकालूंगा किसी दिन, ठीक है, एक वीडियो बना के। ब्लैक बुक भाई कर लेना यार, मैं बता रहा हूँ, मतलब अभी नहीं, PYQs करने के बाद कह रहा हूँ। जो लोग एडवांस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बता रहा हूँ कि ब्लैक बुक कर लेना, बहुत अच्छी किताब है और ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, उतना ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं। तुम मल्टीपल चॉइस वाले पर डायरेक्ट जंप कर सकते हो अगर तुम्हें सिंगल करेक्ट नहीं करना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। और तुम लोग को भाई रैंडम क्वेश्चन मत उठाया करो कि कोई भी यूट्यूबर भैया दीदी ने भेज दिया कोई रैंडम क्वेश्चन, उसे करने बैठ गया, उसमें टाइम निकल गया और पता चला कि वो रेलेवेंट ही नहीं था एडवांस और मेंस के लिए। तो ऐसे मत क्वेश्चन उठाया करो रैंडमली। कोई टेस्टेड प्लेटफॉर्म हो या कोई टेस्टेड तुम्हारे टीचर हो, वो कोई क्वेश्चन दे तब कर लिया करो। बाकी बच्चे इग्नोर करते हैं PYQs को, PYQs मत इग्नोर करा करो भाई, PYQs कर लिया करो, ठीक है। और मतलब ये मैंने देखा है कि बच्चों को कि मैंने मेरी क्लास में बहुत बच्चे हैं, मतलब मेरे बैच में लास्ट ईयर थे, कि वो सिर्फ लेक्चर देखते रहते हैं ऑनलाइन। मतलब एक तो क्लास कोचिंग में पढ़ रहे हैं लेकिन घर जाके लेक्चर देख रहे हैं, और लेक्चर भी देख कैसे रहे, पॉपकॉर्न खा लिया साइड में, पॉपकॉर्न ले लिया और उसे बैठ के देख रहे हैं, बस ऐसा लग रहा है सब दिमाग में घुस रहा है। मतलब वो सीढ़ो पढ़ाई होती है, उससे कुछ समझ में नहीं आता तुम्हें, वो बस दिमाग में घुस रहा है और जैसे ही लेक्चर खत्म होगा फिर इधर से निकलने लगेगा। तो वो किसी काम का नहीं होता जब तक तुम्हारे हाथ में पेन पेपर नहीं होगा। पेन पेपर के बिना मैथ्स होती नहीं है, बिना पेन पेपर के कुछ नहीं होता। तुम्हें हाथ चलाना पड़ेगा तभी वो चीज़ तुम्हारे दिमाग में बैठेगी। तो यही कुछ पॉइंट्स थे जो मुझे डिस्कस करने थे, जो मुझे लगा एज अ स्टूडेंट। मैंने कभी किसी को स्ट्रैटेजी वगैरह बताई नहीं है, बट जो मैंने करा वो मैंने बताने की पूरी कोशिश करी इसमें। तो बस यही था मैथ्स। मतलब उसके टैलेंट वैलेंट का कोई बात नहीं है मैथ्स में। मैथ्स रिपीटिशन की बात है, मैथ्स PYQs करने की बात है। तो मतलब अगर मैं कर सकता हूँ तो सब कर सकते हैं। सो या दैट्स इट फॉर टुडे, कम बैक फॉर टुमारो, बाय बाय।